बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़े की टेस्टी बच्चों की फेवरेट उनकी जान जो है मैं कप केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाना तो बहुत ही आसान है और सेम टू सेम बेकरी जैसे घर में कप केक कैसे रेडी किए जाते हैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चलिए आइए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े की ये वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने एक जो है बाउल ले लिया, उसमें मैंने 2 अदद जो है ना अंडे ले लूँगी। अंडे में अलग अलग इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो अंडे जो है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए अलग अलग तोड़ के मैंने इसमें ऐड किए हैं। और एक ये कप है, ये मैंने पीसी हुई चीनी ली है। हमने सारी जो चीज़ें इसमें यूज़ करनी है वो एक ही कप से उनका मेजरमेंट करेंगे, एक ही कप से उनको नाप के डालेंगे। आप कोई भी चीज़ ले लें जिससे आप एक चीज़ नापेंगे उसी से ही हम तमाम चीज़ें नाप के इसके अंदर डालेंगे। तो 1 कप मैंने पीसी हुई चीनी डाल दी और उसके अंदर हाफ़ कप जो है ना मैंने दूध ऐड किया है। दूध आगे जाके मैं दोबारा यूज़ करूँगी। और इसमें जो है ना 1 कप से थोड़ा सा कम जो है ऑयल वो मैंने ऐड कर दिया है। ये मेरे पास कलरिंग वाले कप हैं, इसीलिए मैंने जो है ना मुख्तलिफ जो कप्स के अंदर मैंने चीज़ें डाल के रखी थी वो इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर वनीला एसेंस जो है वो मैं ऐड कर दूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके जो है ना अंडे की स्मेल ख़त्म करता है और बहुत अच्छी सी खुशबू देता है। और ये मेरे पास हैंड बीटर है। अब इसके साथ अच्छे से मैं इनको तमाम जो है ना इंग्रेडिएंट इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोग के पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, परेशानी की बात नहीं है। आप किसी चम्मच के साथ या हैंड बीटर जो दूसरा होता है उसके साथ भी आप लोग ये इसको मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास ये इलेक्ट्रिक बीटर था तो मैंने इसके साथ कर दिया है, तो आप किसी भी चम्मच के साथ भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो हम 1 से 2 मिनट तक इसको ना इलेक्ट्रिक बीटर से इसको मिक्स करेंगे। तो जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा अपना कलर भी चेंज कर देगा, तो उसके बाद जो है ना फिर मैं इसके आगे क्या करूँगी वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और दूसरी तरफ चूल्हे पे मैंने एक जो है कढ़ाई रख दी है और उसके जो है ना ढक्कन दे के उसको गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, ताकि वो अच्छे से जो है ना गर्म हो जाए। तो यहाँ पे ये मैंने इसके ऊपर छन्नी रख दी है। अब उसी कप से जो है ना मैं 2 कप मैदा लूँगी, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 2 कप मैंने मैदा लिया है। ये कप केक के लिए इतना मेजरमेंट इसकी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर मैंने हाफ जो है ना टीस्पून बेकिंग सोडा का मतलब खाने वाला सोडा जो हम खाने में यूज़ करते हैं ना, खाना मीठा सोडा जिसको कहते हैं, वो वाला यूज़ किया है। और 1 टीस्पून जो है ना मैंने इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। ध्यान रखें कि इसमें जो है ना बेकिंग पाउडर जो है वो ज़्यादा जाएगा, मीठा सोडा जो है वो कम जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें डाल के मैंने अच्छे से छान लिया है। छानने से ये होता है कि इसके अंदर जो है ना हवा भर जाती है, तो ये अच्छे से जो है मिक्स हो जाएगा। जो भी ये मैदा वगैरह है इससे अच्छे से मिक्स होने में आसानी होती है। तो ये अब मैं इलेक्ट्रिक बीटर से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जैसे ही ये हमारा मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा होगा, आपको लगे कि ये गाढ़ा हो गया है, तो फिर इसमें जो है बाकी का दूध भी मैं ऐड कर दूँगी। हाफ़ कप मैंने पहले यूज़ किया है, अब हाफ़ कप जो है वो इसमें मैं दोबारा ऐड कर दिया है। तो सारा दूध हमने इसी तरह जो है ना इसमें इस्तेमाल करना है। ध्यान रखें मैंने 2 कप मैदे के लिए 1 कप घी का, 1 कप ही मैंने चीनी का और 1 कप ही दूध का। तो ये सारे मिक्सचर जो है ना अच्छे से रेडी हो गया है। अब ये देखें चम्मच के साथ भी मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और ये हमने इसको एक ही डायरेक्शन में चलाना है कि एक तरफ जिस तरफ हम एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे उसी तरफ हमने सारा जो है ना मिक्स करते ही जाना और अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब यहाँ पे मैंने कप लिए हैं, कप के अंदर जो है ना मैं ऑयल लगा दूँगी, अच्छे से इसको ग्रीस कर दूँगी ताकि हमारा मिक्सचर जो है इसके अंदर जब हम डालें तो पकने के बाद वो नीचे इसके चिपके ना। तो तीनों में मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब इसके अंदर जो है ना मैं ये मिक्सचर डाल दूँगी। तो मिक्सचर हमने इसको फुल जो है नहीं भरना, हमने इसको हाफ़ ही रखना है क्योंकि इसने अभी फूलना भी है, पकने के बाद फूलेगा ये। तो जब जैसे जैसे पकेगा ये फूलेगा, तो इस तरह हम टैप कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर यहाँ पे आप लोग चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट या टूटी फ्रूटी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसका कुछ भी इसमें यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई जो थी गरम करके रखी है, ये फुल गरम हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है ये मैं स्टैंड रख दूँगी। अगर आप लोग के पास स्टैंड नहीं है तो आप यह इसके अंदर कोई कौली वगैरह स्टील की रख दें, सिल्वर की, स्टील की, जो भी कौली इसके अंदर रख के उसके ऊपर जो है ना आप अपने मिक्सचर वगैरह रख सकते हैं। तो ये मैंने स्टैंड रख दिया, उसके अंदर ये मैंने एक ट्रे लिया, ट्रे के अंदर कप रख के। तो अब इसके ना ये ध्यान से रखिएगा क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है, हाथ जलने का भी ख़तरा है। तो अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी और इसको जो है 5 मिनट के लिए, शुरू से 5 मिनट के लिए हम इसको फुल तेज़ आंच पे इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद जो है ना हम इसकी लो फ्लेम कर देंगे, बिल्कुल लो, जैसे हम दम पे देते हैं। तो ये रुमाल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो ढक्कन था उसके अंदर सुराख थे, तो उनको बंद किया ताकि भाप जो है वो बाहर ना निकले। तो 40 मिनट के बाद ये देखें जी, हमने इसको 40 मिनट के लिए कुक किया। 40 मिनट के बाद हमारे ये कप केक बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, यमी यमी से, बच्चों की जान, बच्चों की फेवरेट कप केक, जो कि वो ये देख के तो खाना बहुत ही पसंद करते हैं, बाज़ार से मंगवा के खाते हैं। तो आप ये कप केक घर में बना के दें, अपनी निगरानी में बनाएं। टेस्टी, मज़ेदार, लाजवाब ये कप केक घर में बन के रेडी होते हैं। तो इसी तरह ये देखिए मेरे पास ये भी थोड़े जो है मोल्ड थे, तो इसके अंदर भी मैंने ये डाल दिया। अब इसको भी मैं 40 मिनट के लिए जो है इसको ढक्कन दे के पकने के लिए छोड़ दूँगी। याद रहे कि पहले 5 मिनट तेज़ आंच और 5 मिनट के बाद इसकी लो फ्लेम कर देनी दम वाली, और इसको 40 मिनट के लिए हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये देखें मेरे कप केक जो है वो ठंडे हो चुके हैं। हमने इसको बिल्कुल ठंडा करके इसमें से निकालना है। तो छुरी के साथ हम साइडों से ऐसे जो है ना अलग कर लेंगे और ताकि हम आसानी के साथ इसको बाहर निकाल सकें। तो ऐसे ऊपर से आप जब टैप करेंगे तो ये आसानी के साथ हमारे कप केक जो है बाहर निकल आएंगे। तो इसी तरह जितने भी मैंने बनाए हैं सारे ही मैं निकाल के आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कितने मज़ेदार, टेस्टी ये कप केक बन के रेडी हुए हैं। तो बेकरी जैसे सेम टू सेम जायका और लुक बहुत अच्छी, सेम टू सेम ये बेकरी जैसे ही मैंने बनाए थे, बेकरी जैसे ही ये टेस्ट दिया इन्होंने, और बेकरी जैसी ही इसकी लुक आ रही है। देखे कितना प्यारा कलर आया है। और ये देखे जो बाकी के 2 मैंने बनाए थे वो भी ये भी रेडी हो चुके हैं। तो ये हमारे कप केक बन के रेडी हो गए हैं। आप कोई भी शेप देना चाहें, जो भी आपके पास कोई कोली वगैरह कोई भी चीज़ इस तरह की हो तो आप उसमें ये बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि केक वाला मोल्ड हो तो तभी हम केक बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उसमें बना सकते हैं। तो ये टेस्टी से मज़ेदार से कप केक बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको कट करके भी दिखा दूँगी कि अंदर से ये कितने सॉफ्ट, नरम और मज़ेदार कप केक बन के रेडी हुए हैं। आपको अगर कप केक की रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो को शेयर तो करना हरगिज़ ना भूलें, लाजमी शेयर किया करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। तो वीडियो वॉच करने का थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। देखें मज़ेदार से, सॉफ्ट से, अंदर से जालीदार हमारे केक बन के रेडी हो गए हैं। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।